नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूँ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। चलिए देखते हैं अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। जैसा देखिए उत्तर आपके सामने दिया हुआ है। अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, किसके बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती हैं? पानी के, ग्लेशियर के, हवा के, नदी के। सही उत्तर बच्चों ग्लेशियर के। प्रश्न 3, तेंजिंग कौन थे? तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। प्रश्न 4, एवरेस्ट शिखर कैसा था? वृत्ताकार, शंकाकार, उबड़ खाबड़, कठोर? तो वृत्ताकार यानी सर्कल के आकार का। प्रश्न 5वां, बचेंद्री ने एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले क्या किया? एवरेस्ट की बर्फ को माथे से लगाया, भोजन किया, अपने साथियों को धन्यवाद दिया और अपने भाग्य को सराहा। एवरेस्ट की बर्फ को माथे से लगाया। बचेंद्री का जन्म कहाँ और कब हुआ? 24 मई 1964, 24 मई 1954, 14 मई, 20 मई। कब हुआ? सही उत्तर सामने है। प्रश्न 7वां, बचेंद्री पाल ने किस विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत, हिंदी? संस्कृत में। सही उत्तर है संस्कृत। प्रश्न 8, बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी, भारतीय आईपीएस अधिकारी थी, क्रिकेट टीम की कप्तान थी, पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर आपके सामने है। बचेंद्री पाल किस अभियान दल में शामिल हुई? पोलियो उन्मूलन, कुष्ठ निवारण, इंडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल, साक्षरता मिशन। सो योर करेक्ट आंसर इज गिवन डाउन। इंडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल में। प्रश्न 10वां, पर्वत शिखर पर प्लूम कैसे बनता है? प्रकृति के द्वारा वर्षा होने के कारण 150 किलोमीटर से अधिक गति से बर्फीली हवा चलने के कारण शेरपाओं के द्वारा बनाया जाता है। सही उत्तर है बच्चों 150 किलोमीटर से अधिक की गति से बर्फीली हवाओं के चलने के कारण। अब यहाँ पे बच्चों देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ जरा ध्यान से पढ़िए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न है, तेंजिंग कौन थे? राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, भारतीय सेना के बहादुर सिपाही। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, तेंजिंग ने किस बात को महत्व दिया? प्रत्येक सदस्य को शेरपा कुली से बात करनी चाहिए, प्रत्येक सदस्य को एवरेस्ट पर चढ़ना चाहिए, अपना सामान स्वयं उठाना चाहिए, कुछ दिन कैंप में रुकना चाहिए। पहला पॉइंट सही है, प्रत्येक सदस्य को शेरपा कुली से बात करनी चाहिए। बचेंद्री का यह कौन सा अभियान था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला। ये बचेंद्री का पहला अभियान था। क्वेश्चन 4, तेंजिंग को एवरेस्ट शिखर पर
पहुंचने से पहले कितनी बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था? माय आंसर इज 7 बार जाना पड़ा था। क्वेश्चन 5वां, बचेंद्री पाल के लिए तेंजिंग ने क्या शब्द कहे? तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर तक पहुंच जाना चाहिए। क और ख दोनों कथन सत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। सो माय आंसर इज सी। इसमें क और ख दोनों सही है। अब सही और गलत को निशान लगाकर चिन्हित करना है। ग्लेशियर पर पानी बहते बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े को कहते हैं। पानी में बहते बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े को ग्लेशियर कहते हैं, एकदम करेक्ट है। बचेंद्री पाल अपने साथ हनुमान चालीसा ले गई थी, सही है। एवरेस्ट का दूसरा नाम पर्वत माथा है, गलत है, सागर माथा है। नेक्स्ट है कैंप 4 साउथ कोल में 29 अप्रैल को लगाया गया था, एकदम सही है ये उत्तर। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे, गलत। एवरेस्ट पर कुल 5 कैंप लगाए गए थे। अब बच्चों आपके सामने आता है सही मैच द कॉलम, सही सही कीजिए। सो चिल्ड्रन, मैंने एवरेस्ट को सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। कहाँ से निहारा? ये इसका उत्तर आना चाहिए बच्चों। एवरेस्ट को सर्वप्रथम एवरेस्ट को मैंने एवरेस्ट को सर्वप्रथम मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। नमचे बाजार सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। सो बच्चों, इसको यहाँ से ले लिया मैंने, सर्वाधिक क्षेत्र है। तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक चढ़ने पर भी बधाई दी और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, सामान ढोकर करने का निश्चित किया। तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक का रास्ता साफ किया, है ना बच्चों? चल जाने दो। तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ आई थे। तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले शिखर में ही पहुंच जाना चाहिए। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। आंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया आंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुंचाया। ओके, ऑक्सीजन, मैंने उन्हें ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की
दूसरी चढ़ाई पर भी बधाई दी। सो बच्चों कुल मिला के देखिए मेरे तरफ से ये प्रश्न है। अब देखते हैं आपकी तरफ से क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है आपके। सर यहो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है इसका उत्तर, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। शेरपा का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। तीसरा सामान ढोकर चढ़ाई तक का अभ्यास करना। और ये इन सब के उत्तर हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। सो ये रहा बच्चों ये उत्तर। सो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ के MCQ के प्रश्नोत्तर आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।